बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के बाद इंडिया शायद पाकिस्तान के साथ जंग ना करे और या वो बड़ा परेशान और पीछे हट जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब इंडिया के लिए तो परेशानी है। लेकिन मामलात उलट रहे हैं। इंडिया ने अब फैसला कर लिया है कि उन्होंने हर चीज सऊदी अरब को पैगाम देना है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग में उतरने वाले हैं, जो मर्जी हो जाए, आपके हजार मुआहदे हैं, अब हमें कतन कोई परवाह नहीं। और उसका फाइनल मुजाहरा शुरू होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हुआ ये है कि कल इंडिया ने बहुत बड़ा अपना अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट किया। अब वो 2000 किलोमीटर की रेंज का है, जाहिर सी बात है वो किसी सूरत भी सऊदी अरब के लिए नहीं था। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, इन शहरों के लिए था। अब आज इंडिया ने बड़ा अहम पैगाम दिया है, और ये पैगाम असल में सऊदी अरब को दिया है, खुलकर पैगाम दिया है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडिया की ग्राउंड फोर्सेस यानी आर्मी, ये मध्य प्रदेश में हंगामी बेसिस पर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए जा रही हैं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले खतरनाक एक्सरसाइज हुई थी, उनकी सारी फोर्सेस की एक साथ एग्जैक्टली अब ये एक्सरसाइज होने के लिए जा रही हैं। अब हो क्या रहा है, इसमें मेन जो असल में उन पर काम हो रहा है, जिन चीज़ों पर, इस दफ़ा राफेल तैयारों का मामला नहीं होने वाला। यानी इतनी वो राफेल तैयारों को उड़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है अनटिल के कुछ सिचुएशन क्लियर और उनको लगे कि हमारे जहाज़ नहीं गिराए जाएंगे। उन्होंने फैसला किया है कि हम ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम इस वक्त यूज करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। यानी एंटी ड्रोन सिस्टम जो इस्तेमाल हुआ था हमेशा से दुनिया में, उन्होंने फैसला किया है कि अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में हम ये ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। और इससे एक बात साफ जाहिर है, ये 2 दिनों की एक्टिविटी से, कि ये जो जंग मेन होने वाली है ये मिसाइलों और ड्रोन्स की होने वाली है, जैसे पूरी दुनिया में हो रही है। तो उन्होंने फैसला किया है कि सारी फोर्सेस एक साथ एक्सरसाइज करें, मिलिट्री हंगामी ड्रिल्स करें, और उसके बाद वक्तन फवक्तन पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इसके बाद वो मजीद एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। तो यानी उनका प्लान बिल्कुल सीधा सा है। सऊदी अरब को आज उन्होंने बता दिया है, हमारी फौजें पूरी तरह तैयार हैं, हमने अटैक करना है। और आप राजनाथ सिंह के बयान को देखें, जिसने कहा है कि ऑपरेशन पार्ट 2 होने वाला है। और सऊदी अरब को जो उन्होंने पैगाम दिया है इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में, उसमें उन्होंने कहा है कि आपका मुआहदा ज़रूर हुआ है, लेकिन आप हमारे ताल्लुकात को मद्देनज़र रखें, बस इतनी बात की है। अब असल में बड़ी क्लियर सूरत हाल इस वक्त हो रही है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइज होने के लिए जा रही है। यानी इंडिया का देखिए, खाली प्लान ऐसा नहीं है कि उसने ब्राह्मोस मिसाइल मारने हैं, इसराइल से लिए गए मिसाइल मारने हैं, या अपने मिसाइल मारने हैं, या जरा ड्रोन्स पर रहेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। उनका प्लान बिल्कुल इस दफ़ा डिफरेंट है। उन्होंने इस दफ़ा मिसाइलों को मारना है, ग्राउंड फोर्सेस पर वो उतरने जा रहे हैं। अब इंडिया की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि कश्मीर में उन्होंने आना है। देखिए, जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त अमेरिका की मेहरबानियाँ हो रही हैं, इससे इंडिया खुश नहीं है। इंडिया की आप देखें कि इस वक्त टैरिफ ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया ने फैसला किया है कि उन्होंने अब लड़ाई करनी है। और यही वो जाहिर सी बात है, लम्हा जब इसराइल इनको पुश कर रहा है कि आप इस लड़ाई में कूदें, आप इस लड़ाई में कूदें, तो वो कूदने के लिए जा रहे हैं। सो लिहाजा अब आप ज़हन में रखें कि ये ख़ास तौर पर इन्होंने इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने एक और भी प्लान करना है कि हम डिटेक्ट करें जो ड्रोन्स आए पाकिस्तान की जानिब से, उनको जैम करें और उनको इंटरसेप्ट करें। यानी जैमिंग के लिए वो चाह रहे हैं कि हम इसराइल वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो ख़ास तौर पर इसराइल ने इस्तेमाल किया था। यानी जो उन्होंने मुजाहरा किया था, एक नज़ारा दिखाया था ईरान के खिलाफ, तो वो मेनली उस पर फोकस। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो मेन इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है वो ड्रोन्स के ऊपर है, और ये ड्रोन्स की जंग होने जा रही है। इंडिया ने इस वक्त हज़ारों के हिसाब से, हज़ारों को कहें या हो सकता है लाखों के हिसाब से उन्होंने ड्रोन्स रखे हैं। तो स्ट्रेटजी उनकी बड़ी क्लियर होगी कि 300, 400, 500, 600 ड्रोन्स। असल में आपको पता है कि रशिया ने जो लास्ट टाइम ड्रोन्स मारे थे वो 800 ड्रोन्स थे, 800 ड्रोन्स प्लस मिसाइल, वही जो ईरान ने दुनिया को एक स्ट्रेटजी दे दी है।
तो यही वो उन्होंने काम करना है। इस दफ़ा राफेल तैयारों को वो पीछे रखेंगे। और इस सूरत हाल में अब देखिए हुआ क्या है कि नेटो ने क्रिटिसाइज किया। आपको पता है कि नेटो ने पिछले 24 घंटों के अंदर ये ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम रशिया के तैयारे मार गिराएंगे। तो रशिया ने कहा है कि नेटो ने अगर हमारे किसी तैयारे को मार गिराया तो जंग छिड़ जाएगी और उसके बाद कोई परवाह नहीं होगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी वॉर की। हुआ क्या है कि नेटो के चीफ ने एक बयान दिया है बड़ा खतरनाक। उसने कहा है कि पुतिन को फ़ोन किया है मोदी ने मॉस्को में, और उसने कहा है कि बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। यानी नेटो के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप अंदाज़ा करें, नेटो वाले ये भी कह रहे हैं कि वो अब रशिया से मदद मांग रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए भी ये काम किया है, तुम भी बताओ, देखो ट्रम्प मुझ पर टैरिफ हिट करता जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा हूँ, तो बताओ मिलकर हमने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। अब ये नेटो के चीफ ने कहा है, इंडिया ने कहा है कि नेटो के चीफ ने इंतहाई घटिया बयान दिया है और इस सूरत हाल में एक ऐसा शख्स जो इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है उसको इस तरह की बकवासियात नहीं करनी चाहिए। इंडिया ने यानी इतने गुस्से से बात की है, मगर जी हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि हम ये काम करने जा रहे। लेकिन साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रशिया के साथ हमारी अब नई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील फाइनलाइज हो रही हैं। उधर रशिया देने के लिए जा रहा है Su-57। इंडिया ने फैसला किया है कि वो रशिया से Su-57 लेने के लिए जा रहे हैं, Sukhoi 57। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जाहिर सी बात है ये एटलीस्ट F-35 से बहुत आगे का तैयारा है। देखिए तैयारे का मसला तो कोई नहीं है, अगर वो गिर सकते हैं यानी राफेल गिर सकते हैं तो बाकी भी गिर सकते हैं, लेकिन ये बैकअप के तौर पर है। असल में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें उन्होंने मिसाइल मारने हैं पाकिस्तान पर और ड्रोन्स मारने हैं, और उनका प्लान बिल्कुल सीधा साधा है। मिसाइलों की बरसात होगी, ड्रोन्स मारे जाएंगे, बड़ी तादाद में ड्रोन्स होंगे, मिसाइल होंगे, और ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त वाज़ेह होने के लिए जा रही है। अब रही बात देखिए सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब को उन्होंने पैगाम दे दिया है। इंडिया ने एक फैसला कर लिया है कि अगर सारे हमारे खिलाफ हैं तो हम बिल्कुल भी लड़ाई करेंगे और हमें इस बात की परवाह नहीं। देखिए मिडिल ईस्ट हाथ से निकला। आपको पता है कि दुनिया ट्रेंड पर चलती है। ट्रेंड ये है कि इंडिया की मुखालफत है यूरोप में, इंडिया की मुखालफत है अमेरिका में, और इंडिया के शहरियों के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। देखिए इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो दुनिया भर में जाते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं और वो डांस, मुजाहरे, ढोल, अपनी रस्में जो कुछ भी अदा करते हैं। इससे लोग हो रहे हैं तंग और कह रहे हैं दुनिया में जहाँ भी जाए इंडियन है। जाहिर सी बात है 1.5 अरब के करीब आबादी, ये चाइना थोड़ी है कि जो अपने मुल्क में ज़्यादातर रहते हैं। इंडिया के लिए एक इंटरनेशनल सतह पर बड़ी यानी एक अच्छी जो वाइब्स थी वो सारी ख़त्म हो गई। अब रहेगी बात इसराइल की। तो देखिए इसराइल का जहाँ तक मामला है उसको आप थोड़ा सा समझ लें। इसराइल इस वक्त कंप्लीटली इंडिया के साथ खड़ा है। शायद कभी इस लेवल पर नहीं खड़ा था जितना अब लड़ा है, और अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें इसराइल शायद हो सकता है हम इसको इस तरह समझे कि मिसाइल इंडिया मारेगा, ड्रोन्स वो चलाएंगे, तो ये मिल बांट कर इनकी जंग होने के लिए जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली है कि जिसका तसव्वुर नहीं करे। तो सऊदी अरब को आज पैगाम दे दिया, आप जितने मर्जी मुआहदे करते फिरें, हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं, आपके इस मुआहदे के बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल होगी और ये देखने वाला मामला होगा, क्योंकि देखिए नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें तो ये है कि अगर आपके एक मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरा मुल्क और सारे मुल्क मिलकर उस मुल्क पर अटैक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब रशिया ने कहा अगर मेरा जेट गिराया गया या मेरा कोई जहाज़ या कोई चीज़ भी गिराई गई, हेलीकॉप्टर व्हाटएवर जो भी आप कह लें, तो नेटो के खिलाफ वॉर डिक्लेयर हो जाएगी और उसके न्यूक्लियर मिसाइल होंगे। अब इंडिया ने तो पाकिस्तान पर अटैक करना है, पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है इंडिया पर पहले अटैक करने का, हम रिटेलिएट करेंगे। इंडिया जब करेगा तो देखना यह है कि सऊदी अरब किस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। ऑफ कोर्स जब खुदा ना आसा अगर सऊदी अरब पर कोई आंच आएगी तो हमारी तो पॉलिसी वाज़ेह है, लेकिन सऊदी अरब अगर इंडिया के साथ इस सूरत हाल में बड़ी रेड लाइन ड्रॉ करता है जो उन्होंने करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही जाना है, और वो है अब देखिए हमारा दिफा इस तरह का है कि हम इंडिया के साथ लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो असल सूरत हाल होगी सऊदी अरब की वो हमें डिप्लोमेटिक और फाइनेंस चाहिए होगा, बाकी हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। इंडिया ये देखना चाह रहा है कि सऊदी अरब किस हद तक जा सकता है, और उन्होंने इसको असेस कर लिया है, और असेसमेंट के बाद अब उन्होंने
असल में सऊदी अरब को पैगाम देना शुरू कर दिया कि हम मिसाइल भी मारेंगे, हम बाकी चीज़ें भी करेंगे और ये सारा काम होने जा रहा है। ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, ये बात आप जेहन में रखिएगा। अक्टूबर खतरनाक शायद आ जाए मामला, और देखना ये है कि अक्टूबर में क्या होता है, क्योंकि इसराइल को भी बड़ी जल्दी है अपने मकासद हासिल करने की, नेटो को भी बड़ी जल्दी है और इंडिया को भी। 3 जंगें एक साथ है, इसराइल की पूरे मिडिल ईस्ट में, रशिया की नेटो के साथ, और इसके बाद इंडिया की पाकिस्तान के साथ, और ये बिल्कुल अब हमारे सर पर खड़ी है और ये इंडिया की जो जंगें हैं वो होने के लिए जा रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।